साथियों, जीवन पथ के प्रदीप पुस्तक से आपको पृष्ठ 47 से पढ़कर सुनाते हैं। पवित्रता ही प्रभु मिलन का द्वार। गहन समाधि के नीरव पलों में ईश्वरीय गान गूंजता है। याद रखो, हमेशा याद रखो, पवित्र हृदय वाले व्यक्ति ही मेरा सानिध्य पाते हैं। जो लोग अपनी आकांक्षाओं के कीचड़ में सने हैं, अपनी वासनाओं के अंधेरों में घिरे हैं, वे परम चेतना का प्रकाश नहीं पा सकते। इसलिए सदा सर्वदा पवित्रता उपलब्ध करने की तीव्र इच्छा रखो। गहराई और अध्यावसाय पूर्वक पवित्रता की खोज करो। केवल यही प्रयोजनीय है। पवित्रता परम सत्य को पाने की ड्योढ़ी है। मेरा चिंतन करने से पूर्व पवित्रता का चिंतन करो। पवित्रता वह चाबी है जिससे ध्यान रूपी द्वार खुलता है, समाधि के आगार में प्रवेश मिलता है और सर्वशक्तिमान से मिलन होता है। मेरी शक्ति के समुद्र में स्वयं को फेंक दो। इच्छा न करो, आकांक्षाएं न रखो, जानो कि मैं हूं। यही ज्ञान मेरी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ युक्त होकर तुम्हारा उद्धार करेगा। भयभीत ना हो, भयभीत ना हो। क्या तुम मुझ में नहीं हो? क्या मैं तुम में नहीं हूं? यह जान लो कि सांसारिक यश, वैभव, ऐश्वर्य, ख्यात सब कुछ एक दिन चली जाती है। मृत्यु जीवन के विभिन्न प्रकारों को निगलती हुई सर्वत्र विद्यमान है। मृत्यु और परिवर्तन आत्मा को छोड़कर अन्य सभी को अपने जाल में फंसाते और बांधते हैं। इसे जानो, इसे जानो। पवित्रता ही इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। यह आधार भित्ति है। पवित्रता के साथ निर्भयता आती है और आती है स्वतंत्रता और तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति, जिसका सार मैं हूं। तूफान आने दो, किंतु जब इच्छाएं तुम्हें जलाएं, संताप तुम्हें सताए और मन चंचल हो, तब मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। लेकिन ध्यान रखो, मुझे भावनाओं के अति सूक्ष्म स्पंदन भी सुनाई दे जाते हैं, किंतु हृदय विहीन वाणी की उच्च पुकार भी मुझ तक नहीं पहुंच पाती। हृदय से पुकारो, हृदय से पुकारो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जो मुझे आंतरिकता पूर्वक पुकारते हैं, मैं उनकी त्याग नहीं करता। केवल आंतरिकता नहीं, केवल आंतरिकता नहीं, अध्यावसाय पूर्वक मुझे पुकारो। मैं विश्व नहीं, उसमें समाई आत्मा हूं, तभी तो मुझे विश्वात्मा कहा जाता है। विश्व कितना भी विशाल क्यों न हो, पर वह मेरे लिए पंच भौतिक देह से अधिक कुछ नहीं। मेरी प्रीत केवल आत्मा में है। वस्तुओं की बाहरी विशालता से भ्रमित न हो। दिव्यता न तो रूप में है और न विचार में। वह शुद्ध, मुक्त, आध्यात्मिक, आनंद पूर्ण, स्वरूप रहित विचार हित चेतना में है, जो कलुष, पाप, बंधन या सीमा से परिचित नहीं है, परिचित हो भी नहीं सकता। हे आत्मन, अंतर के अंतर में तुम वही हो। इसकी अनुभूति तुम्हें होगी। इसका होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवात्मा के जीवन का यही लक्ष्य है। स्मरण रखो, स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं सर्वशक्तिमान, काल का भी काल, महेश्वर महाकाल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी समस्त दुर्बलताओं के निवारण के लिए
मैं शक्ति हूं। तुम्हारे समस्त पापों के लिए मैं क्षमा हूं। तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए मैं दया हूं। तुम्हारे कष्टों को मिटाने के लिए मैं करुणा हूं। मेरी खोज में मैं तुम्हारा प्रेम हूं। मेरी खोज में मैं तुम्हारा प्रेम हूं। विश्वास करो, मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं। आत्मा के संबंध में अन्य सभी विचारों को त्याग दो, क्योंकि इस विचार में कि तुम्हारी आत्मा मुझसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, सभी अज्ञान और दुर्बलताएं निहित हैं। क्योंकि इस विचार में कि तुम्हारी आत्मा मुझसे किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है, सभी अज्ञान और दुर्बलताएं इसी में निहित हैं। ओ ज्योति स्वरूप उठो, ओ ज्योति स्वरूप तुम ही तो हो। उठो, उठो, जानो कि मैं ही तुम्हारी आत्मा हूं और पवित्रता ही मेरे सानिध्य का पथ है। मेरे सानिध्य का पथ है पवित्रता ही। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन का विषय स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने पूरा किया। चिंतन मनन आपका